भारत सारे मैच जीतकर फाइनल हार गया। वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया वाले ले गए। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपनी आबाई रियासत गुजरात के दारुल हुकूमत अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में अपनी टीम की मुमकिन फतह देखने आए, मगर वर्ल्ड कप उन्हें ऑस्ट्रेलियावी कैप्टन पैट कमिंस को थमाना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के नायब वजीर आजम भी इनके साथ थे। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल में हराकर छठी बार वर्ल्ड कप जीत लिया। न बैटिंग, न बॉलिंग, न फील्डिंग, न शर्मा, न कोहली, न शामी, कुछ भी भारत के काम न आया। ऑस्ट्रेलिया ने 241 रन का हदफ हंसते खेलते 43वें ओवर में हासिल कर लिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया की पहली 3 विकेटें 47 रन पर गिरा दी, लेकिन ट्रेविस हेड भारतीय फतह के रास्ते में लोहे की दीवार बन गए। 15 चौके और 4 छक्के लगाए, 137 रन बनाए, प्लेयर ऑफ द मैच करार। क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय बैटिंग लाइन को ब्रेक लगा दिया। शुभमन गिल फेल, शरियास अय्यर भी नाकाम। रोहित शर्मा का बल्ला चला, लेकिन 47 रन बनाकर वो भी वापस चले गए। विराट कोहली ने 54 और केएल राहुल ने 66 रन बनाए। दीगर बैटर्स ने भी टुक टुक करते स्कोर को 240 रन तक पहुंचा ही दिया। भारतीय बैटर्स पूरे 50 ओवर में सिर्फ 13 चौके और 3 छक्के लगा पाए। मिचेल स्टार्क के 3 शिकार, हेजलवुड और पैट कमिंस ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स चलती गई, भारतीय तमाशाइयों की मायूसी भी बढ़ गई। अपनी टीम के नाकाबिले शिकस्त रहने का खुमार उतरता गया, चेहरे बुझते चले गए। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के हर चौके छक्के पर मायूसी बढ़ती गई। तमाशाइयों के साथ साथ भारतीय खिलाड़ियों ने भी नविश्ता दीवार पढ़ लिया। हाउसफुल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलियाई तमाशाइयों के चेहरों पर खुशी देखने वाली रही। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने कहा कि भरे हुए स्टेडियम को चुप करा देना एक अनोखा तजुर्बा था। शिकस्त के बाद भारतीय मुबस्सिरीन और तज्जियाकारों ने अपनी टीम को तनकीद के तीरों की बारिश कर दी। कुछ घंटे पहले टीम की तारीफ करने वाले मुबस्सिरीन अब तनकीद में पेश नजर आने लगे। वर्ल्ड कप में तमाम 10 मैचेस जीतकर फाइनल हारने वाली भारतीय टीम से इंडियन क्रिकेट फैंस नाराज। भारतीय मीडिया की भी तनकीद, कहा बड़े दिल का मुजाहरा करके बाउंसिंग पिच बनानी चाहिए थी, लेकिन जानबूझकर डेड पिच बनाकर डिफाई अप्रोच अपनाई गई। किसी ने कहा फील्डिंग भी नाकिस थी, कोई बॉल के पीछे गिरता ही नहीं। बॉलिंग में भी 2-3 ओवर्स के बाद भारतीय बॉलर्स के कांधे ही गिर गए। टीम इंडिया ने 12 साल बाद मिलने वाला मौका गंवा दिया। भारतीय टीम की शिकस्त पर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शोएब अख्तर का इंडियन फैंस को दिलासा, कहा आपको अपनी टीम पर फख्र होना चाहिए। भारतीय टीम भीख लेकर फाइनल में नहीं पहुंची। फलस्तीन को आजाद करो, गजा पर बमबारी बंद करो। भारतीय इनिंग्स के दौरान कोहली का ऑस्ट्रेलियावी मद्दाह ग्राउंड में दाखिल हो गया। फलस्तीनी परचम का मास्क लगाए, फलस्तीन पर बमबारी बंद करो की टी-शर्ट पहना शख्स पिच तक पहुंच गया। विराट कोहली को गले लगाया, 7 पोज बनवा लिए। सिक्योरिटी वालों ने जाकर पकड़ा, मैदान से बाहर निकाला, मगर बाज़मीर शहरी अपना पैगाम सारी दुनिया तक पहुंचा कर रहा। ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन पैट कमिंस ने कहा है कि हमने बेहतरीन क्रिकेट खेली। ट्रेविस हेड ने जबरदस्त बैटिंग की, लाबुशेन ने भी इनका साथ दिया। इस जीत को तवील अरसा याद रखेंगे। हमने सोचा था कि हदफ आसानी से हासिल कर लेंगे और वही हुआ। भारतीय कैप्टन रोहित शर्मा ने कहा कि ट्रेविस हेड और लाबुशेन ने उम्दा बैटिंग से मैच हमसे दूर कर दिया। कोहली और राहुल के बाद कोई बड़ी शराकत नहीं बन सकी। इन दोनों के बाद विकेटें मुसलसल गिरती रहीं, जिसकी वजह से बड़ा स्कोर ना हो सका। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इंतखाबी अमल की शफाफियत और इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार कर दिया। अपने बयान में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुल्क शफाफ इंतखाबात की तरफ जा रहा है। इन्हें एतमाद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शफाफ इलेक्शन कराएगा। मुल्क का माहौल इस वक्त इंतखाबात के लिए साजगार है और इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। आसिफ अली जरदारी का यह भी कहना था कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो हर तरह के माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है, और आज भी पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरा यकीन है कि 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। चेयरमैन पीटीआई को ना निगरान हुकूमत ने गिरफ्तार किया और ना शाही फरमान के जरिए इनको रिहा कर सकते हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में मेजबान सलीम साफी के साथ गुफ्तगू, कहा चेयरमैन पीटीआई को जेल में जहर देने का इल्जाम गैर जिम्मेदाराना है। चेयरमैन पीटीआई जेल में मुकम्मल महफूज और हमारी जिम्मेदारी है।
तहरीक इंसाफ के साबिक वफाकी वजीर अली नवाज अवान मंजर आम पर आ गए। जहांगीर खान तरीन की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। लाहौर में पार्टी के सरबराह जहांगीर खान तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। जहांगीर खान तरीन और अब्दुल अलीम खान ने अली नवाज अवान को IPP में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। साबिक सूबाई वजीर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार आसिफ नकई भी IPP में शामिल हो गए। सरदार आसिफ नकई ने जहांगीर खान तरीन और अब्दुल अलीम खान से मुलाकात में शमूलियत का ऐलान किया। फैजाबाद धरना कमीशन का पहला बाज़ाब्ता इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। कमीशन के सरबराह साबिक IG अख्तर अली शाह इजलास की सदारत करेंगे। 3 रुकनी कमीशन के रुकन ताहिर आलम वालदा की बीमारी के बायस इस इजलास में शरीक नहीं हो सकेंगे। फैजाबाद धरना कमीशन 2017 में TLP के धरने की तहकीकात करेगा। 5-6 साल निजाम इंसाफ और अपोजिशन के साथ खिलवाड़ किया गया। RTS बिठाकर चेयरमैन PTI को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। खुमियाजा पाकिस्तान के अवाम को भुगतना पड़ा। मुस्लिम लीग नून की सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI दौर में शहबाज शरीफ को झूठे मुकदमे में जेल में डाला गया। शहबाज शरीफ एक मरतबा फिर सुरखरू हुए। शहबाज शरीफ ने अपने भाई के साथ वफा निभाई। हम 9 मई के वाक़े का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसराइली हमलों के शिकार फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी का लाहौर में गजा मार्च। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब में कहा कि फलस्तीनी पत्थरों और गुलैलों से इसराइली बारूद का मुकाबला कर रहे हैं। यकीन था OIC गजा के मामले पर अमली लाहेमल देगा। अफसोस OIC ने सिर्फ बेअसर करारदाद मंजूर की। गजा के लोगों को बचाने के लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत है। सिराजुल हक के सियासी हरीफों पर भी वार। कहा ख्वाहिश थी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस जलसे में शरीक होते। अफसोस इनमें से कोई एक सूबा फतह करने निकला है तो कोई दूसरा सूबा। फलस्तीनियों पर सहूनी फौज की वहशियाना कार्रवाइयों के खिलाफ मजलिस वहदत मुस्लिमीन का निश्तर पार। कराची में जलसा। कफनपोश बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों की बड़ी तादाद में शिरकत। फलस्तीनी परचम थामे शुरका ने फलस्तीनी बच्चों की अलामती जनाजे रखकर एहतजाज किया। दुनिया से गजा में इसराइली जहरियत रुकवाने का मुतालबा। IMF ने पाकिस्तान के तरक्याती बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। तरक्याती मंसूबों के इंतखाब के लिए 5 साल की पॉलिसी बनाने की तजवीज़ देते हुए कहा कि तरक्याती मंसूबों की मंजूरी से पहले तकनीकी जायज़ा ज़रूरी है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से ख़तरनाक हद तक मुतासर होने वाला मुल्क है। साल 2000 से पाकिस्तान में हर साल मौसमियाती तब्दीली $2 अरब का नुकसान कर रही है। साल 2050 तक पाकिस्तानी मईशत कुदरती आफात से 9% तक मुतासर हो सकती है। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए बजट इंतहाई नाकाफी है। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में 1 हफ्ते के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि सेहत को तरजीह देना इज्तिमाई जिम्मेदारी है। लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला समेत पंजाब के कई शहरों में छुट्टी के दिन भी फिजाई आलूदगी की खतरनाक सूरत हाल रही। कराची की फिजा इतवार को भी आलूदा रही। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर रहा, मगर कराची में मास्क लगाने की हिदायत जारी करने का किसी को ख्याल नहीं। मौसमियाती तज्जियाकारों के मुताबिक कराची में आलूदगी बढ़ रही है। मौसम सरमा के आगाज से समुद्री हवाएं नहीं होती। हल्की हवा के बायस आलूदगी के ज़र्रात फिजा में जमा हो जाते हैं। आलूदगी के ज़र्रात धुंध के साथ शामिल होकर स्मॉग की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। MQM के साबिक रुकन असम्बली वसीम कुरैशी पीपल्स पार्टी में शामिल। MQM की 36 साल की रफाकत छोड़ दी। MQM पाकिस्तान की क़यादत में फैसले करने की ताकत नहीं। सीनियर पीपल्स पार्टी रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने कहा कि आने वाला वक्त पीपल्स पार्टी का है। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि 8 फरवरी को भी पूरे कराची से तीर जीतेगा। पतंग बोकाटा करेंगे। मुर्तज़ा वहाब के बोकाटा के नारे। इलेक्शन जीतने के बाद 9 फरवरी को यौम तशक्कुर मनाएंगे। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में खिताब। कहा हम लाहौर ये बताने गए थे कि हमें हुकूमत नहीं इंसाफ चाहिए। हमारी कोशिश